तो वो तो हमारे यहाँ हो ही रहा है ना, ऑलरेडी हो रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि जो आपके जो सवाल है वो काउंटर उसी पे रहेंगे, नहीं कांग्रेस कैंडिडेट पे रहेंगे, कांग्रेस समर्थक नहीं रहेंगे, कांग्रेस समर्थक ज्यादा है कांग्रेस का। तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे कांग्रेस का, मेरा हम काउंटर करेंगे आपके ही उम्मीदवार को, क्योंकि आप अपने उम्मीदवार को आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं आप बीजेपी के सिंबॉलिक नेता है, तो हम आपसे कांग्रेस की बात क्यों करेंगे? जब कांग्रेस वाले सामने बैठेंगे तो हमसे पूछेंगे कांग्रेस की मगर मुझे जवाब में कांग्रेस की जो गलत नीति थी उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई बाबरी मस्जिद का ताला आपने क्यों खुलवाया, हम उनसे पूछेंगे कि भाई बाबरी मस्जिद के जजमेंट के लिए आपने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी वो क्यों करी, ये हम उनसे पूछेंगे, आपसे थोड़ी पूछेंगे ना, आपसे आपके सवाल किए जाएंगे। अभी भाजपा के डेवलपमेंट और नितिन गडकरी जी के डेवलपमेंट को देखते हुए जी, अब क्या हुआ कि हमारे जो समाज के उद्योगपति हैं और जो हमारे समाज के जो एक बेहतरीन शख्सियत हैं, है ना, जिनका नाम प्यारे खान साहब हैं जी, वो भी, क्योंकि वो ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं जी, तो उन्होंने इस बात को देखा कि अभी तक के मैंने जो अलग हुकूमतों को, सरकारों को देखा हूँ, उससे भाजपा को जिस तरीके से भाजपा के नेताओं को बदनाम किया जाता है या गडकरी जी को बदनाम किया जाता है जी, मगर मेरे ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के बाद मैंने जो डेवलपमेंट इनके वक्त में देखा है और जो मुस्लिम समाज की समस्याओं का निदान जितनी बड़ी तादाद और क्विक तरीके से जो गडकरी जी 10 समस्या गिनाइए थोड़ा सा, सुनिए ना, गडकरी जी देखिए, मेरा जो मकसद कहने का है कि गडकरी जी ने सर्व समाज के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है और इंशाल्लाह वो आगे भी पूरी ईमानदारी के साथ हमारे नागपुर शहर के विकास और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। कोई रोड मैप, कोई प्लान? मेरी बात तो सुनिए, वो सारे प्लान, रोड मैप नहीं, मंत्री जी के पास है। मैं नागपुर का नहीं, मुस्लिम समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ और मैं मुस्लिम समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 सालों में एक जिस तरीके से मेले में जो है एक बच्चा जाता है तो अपने सुरक्षित दामन की तलाश करता है और अपनी माँ का दामन पकड़ता है जी, उसी तरीके से जब ये देश आज़ाद हुआ 75 साल पहले मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन पकड़ा जी। 50 साल हिंदुस्तान, थोड़ा सा ऐड करते चलूँ आपको, 75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों ने देश के बाय चॉइस इस देश का दामन पकड़ा, कांग्रेस का नहीं पकड़ा। नहीं, इस देश का राजनीति, देश का तो दामन, देश का दामन तो हर भारतीय को पकड़ने का अधिकार है और उसका हक है। मुसलमानों ने हमेशा उस पॉलिटिकल पार्टी को थामा। मैं आपकी बात को काटूंगा, मैं राजनीतिक चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा की बात, राजनीतिक चर्चा, देखिए राजनीतिक चर्चाओं में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने बड़ी तादाद में किस पार्टी का साथ दिया है? देखिए, मुसलमानों ने हमेशा उस पॉलिटिकल पार्टी का साथ दिया, दीवान शाह साहब, कि जिसने सोशल सिक्योरिटी का फॉर्मेट बरकरार रखा। मुसलमानों का अगर आप पूरा ग्राफ ऑफ वोटिंग परसेंटेज देखें या उसका प्रेजेंस की देखें या उसका लगाव देखें तो क्षेत्रीय स्तर पे क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा रहा है। कांग्रेस को सिर्फ महाराष्ट्र ही एक ऐसा ये है कि जिसमें आपको कोई दूसरी, कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आई। पार्टी बहुत कम जगहों पे है, अधिकतर उत्तर प्रदेश, कहा सबसे बड़ा सूबा है देश का उत्तर प्रदेश, जाके योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त में मुख्य है। वहाँ पे मुसलमानों ने बीएसपी और एसपी का दामन थामा। बिहार दूसरा राज्य है जहाँ मुसलमानों ने नीतीश और लालू जी का दामन के साथ खड़े हुए। तो भाजपा के मुखालिफ बीएसपी और एसपी को अगर दिए उन्होंने, कांग्रेस का साथ नहीं दिया, कांग्रेस के मुखालिफ एसपी को दिए तो बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश के अंदर हुकूमत थी तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जी? इतने बड़े उत्तर प्रदेश में तो आपको नील मिलेगा। हाँ, तो उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के वोटों का शोषण किया। नील नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस मदरसा बोर्ड को बंद किया है, उस मदरसा बोर्ड के अंदर 16,000 मदरसे चल रहे थे। अगर योगी आदित्यनाथ जी, अभी मदरसे उत्तर प्रदेश में चालू है, मदरसा बोर्ड बंद किए, 16,000 मदरसों के लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए। बोर्ड एक अलग चीज होती है और मदरसे संचालित होना एक अलग चीज होती है। मदरसा के 16,000 मदरसों के लाइसेंस खत्म कर दिए गए। मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अभी जो
सरकारें हैं भाजपा की, जहाँ हुकूमतें हैं, वहाँ मदरसों को बाकायदा शिक्षा के लिए पैसा दिया। हम चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि मदरसे जो हैं वो डेवलप हों और उर्दू अरबी के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों के अंदर दुनियावी तालीम भी हो। मदरसों के अंदर जो बच्चा पढ़ रहा है वो कंप्यूटर भी चलाए। मुसलमान लड़का दाढ़ी टोपी रख के एकेडमिक एजुकेशन नहीं ले सकता। नहीं, वही तो हम चाहते हैं। मुसलमान लड़की हिजाब पढ़ के, क्या हिजाब पहनने से उसका ऑब्स्ट्रिक्शन बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें किसी को कोई मनाही नहीं। फिर हमारा कहना ये है कि मदरसों में गडकरी जी तो बार बार ये इंस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी नस्लों को कि बेटा लड़कियां कब तक हिजाब पहन के दबती रहेंगी, उनका हक है, अधिकार है कि वो एजुकेशन लेकर के। स्टेटमेंट बाकायदा बार बार दिया है। गडकरी जी का कहना है कि हिजाब पहन के घर में बैठे रहने से बेहतर ये है हिजाब पहन के आप कॉलेजों में जाओ, आप स्कूलों में जाओ, कंप्यूटर चलाओ, कॉलेज जा ही रही, स्कूल जा ही रही, तो वही डेवलपमेंट की तो गडकरी जी बात कर रहे हैं। हमको उसको सकारात्मक वे में लेना। तो वो तो हमारे यहाँ हो ही रहा है। और जिस तरीके से मैंने कहा कि जो आपके जो सवाल हैं वो काउंटर उसी पे रहेंगे, नहीं कांग्रेस कैंडिडेट पे रहेंगे, कांग्रेस समर्थक नहीं रहेंगे, कांग्रेस समर्थक ज्यादा है कांग्रेस का। तो मेरा नाम ही नहीं ले रहे कांग्रेस का, मेरा हम काउंटर करेंगे आपके ही उम्मीदवार को, क्योंकि आप अपने उम्मीदवार को आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, आप बीजेपी के सिंबॉलिक नेता है, तो हम आपसे कांग्रेस की बात क्यों करेंगे? जब कांग्रेस वाले सामने बैठेंगे तो हम उनसे पूछेंगे मगर मुझे जवाब में कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी उसका जवाब तो मुझे आपको देना पड़ेगा। हम उनसे पूछेंगे ना कि भाई बाबरी मस्जिद का ताला आपने क्यों खुलवाया। हम उनसे पूछेंगे कि भाई बाबरी मस्जिद के जजमेंट के लिए आपने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी वो क्यों करी, ये हम उनसे पूछेंगे, आपसे थोड़ी पूछेंगे ना। आपसे आपके सवाल किए जाएंगे। अभी मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के जो भाजपा के लीडर हैं वो नितिन गडकरी जी के डेवलपमेंट को देखते हुए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके गडकरी जी का काम कर रहे हैं। बड़ी गडकरी जी के डेवलपमेंट को देखते हुए, हाँ जी, भाजपा के डेवलपमेंट और नितिन गडकरी जी के डेवलपमेंट को देखते हुए जी। अब क्या हुआ कि हमारे जो समाज के एक उद्योगपति हैं और जो हमारे समाज के जो एक बेहतरीन शख्सियत हैं, है ना, जिनका नाम प्यारे खान साहब है जी, वो भी, क्योंकि वो ताजबाग ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं जी, तो उन्होंने इस बात को देखा कि अभी तक के मैंने जो अलग हुकूमतों को और सरकारों को देखा हूँ उससे भाजपा को जिस तरीके से भाजपा के नेताओं को बदनाम किया जाता है या गडकरी जी को बदनाम किया जाता है जी, मगर मेरे ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के बाद मैंने जो डेवलपमेंट इनके वक्त में देखा है और जो मुस्लिम समाज की समस्याओं का निदान जितनी बड़ी तादाद और क्विक तरीके से जो गडकरी जी 10 समस्या गिनाइए थोड़ा सा, सुनिए ना, गडकरी जी ने किया है तो उनको बेहतर लगा। वो समाज सेवी व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज के बीच में गए। तो बड़े अफसोस की बात है कि कांग्रेस के जो मुत्तेवार जी जो बड़े नेता हैं तो उनको ये बोलना चाहिए था कि भाई कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को इन 50 साल की 75 साल की दौरे हुकूमत में जो कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट दिया तो हमने कांग्रेस मुसलमानों को कांग्रेस हुकूमत ने जो है बड़े कॉलेज दी, इतनी शिक्षा दी, इतना एजुकेशन दिया, इनका व्यापार व्यवसाय इतना बढ़ाया, ये सारी चीज़ों को मुद्दा बनाना चाहिए। अब मुत्तेवार साहब ये बोल रहे हैं कि भाई प्यारे खान साहब नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? आप हुकूमत में और राजनीति की बात करिए ना। आप मुल्ला मौलवी या हाकिम तो हो नहीं, इमाम तो हो नहीं कि आप किसी मुसलमान से ये क्वेश्चन करें कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते। ये आपका अधिकार नहीं है रोज़ा रखने का, पूछने का, नमाज पढ़ने का। आप अपने राजनीतिक चर्चाओं में ये बात करें कि भाजपा ने ये काम किया है और कांग्रेस ने इससे बेहतर, आप अपनी कामयाबी को बताइए। चूंकि आपके पास कोई कामयाबी है नहीं, कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं। अब जब मुसलमान के अंदर अवेयरनेस आई है तो उस अवेयरनेस में क्या हो रहा है कि आप उस मुसलमान को जो है नमाज पढ़ता है कि नहीं, रोजा रखता है कि नहीं, ये पूछ रहे हो। ये तो पूछने का कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी बात, जब ये हुआ तो शरियई तौर पे जो है प्यारे खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं चलता जहाँ की हुकूमतें भी फतवे के आधार पे होती है। तो प्यारे साहब ने कहा कि भाई हमको अपनी राजनीति अलग जगह है, शरिया हमारा है, हमारा इस्लाम हम उसको मानते हैं, नमाजें पढ़ना हमारा धर्म है। शरिया छोड़ के आगे बढ़ना नहीं, शरिया उन्होंने ये कहा था कि जो घर घर शरिया ताजो शरिया
याद दिलाऊंगा। तो घर घर ये तो उनका पलटा हुआ स्टेटमेंट है, पलटा हुआ नहीं है। अब उसके पहले स्टेटमेंट को उनके एडिट किया गया। नहीं एडिट नहीं किया। जब उनका पहला ही वीडियो रिलीज हुआ, हमारे पास डाउनलोडेड वीडियो है IB इन BCN के ऊपर में, जब उनका पहला ही वीडियो रिलीज हुआ मोइनपुरा के अंदर, सुनिए ना शाद भाई, मोइनपुरा में अंसारी समाज के अंदर के कोई प्रोग्राम उन्होंने शायद किया होगा। उस प्रोग्राम में उन्होंने खड़े होकर बाइट दिया। उस प्रोग्राम में जब बाइट दिया तो उस बाइट में उन्होंने साफ साफ कहा कि मुसलमानों ने, मैं वर्ड टू वर्ड दोहरा रहा हूं उनके, कि मुसलमानों ने, अब नागपुर के मुसलमानों ने एक मन बना लिया है, हमको हिंदू मुस्लिम से, फतवों से और शरिया से छोड़ के आगे बढ़ना है। ये क्लियर कट वर्ड है उनका, ना तो कोई मॉर्ब है ना कुछ। जो उनका ऑफिशियल चैनल है जिसको वो हर एक जगह बाइट दे रहे हैं और हर एक इंटरव्यू जो चैनल उनका कवर कर रहा है, उसी चैनल का पहला ही बाइट ही आया। वो बाइट फिर बाद में वायरल हुआ, तो वायरल होने के बाद वो शायद डरे, बिद के, हिच के, क्या हुआ वो अल्लाह ही आलम जाने, तो उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट चेंज किया कि घर घर शरिया ताजुश शरिया। अभी शायद प्यारे खान साहब को जिस किसी ने भी ये लाइन कहने के लिए बोला होगा, उसने उनको पूरी बात समझाई नहीं। और जो उनका सेकंड स्टेटमेंट आया, सेकंड वीडियो बाइट आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई जैसा वो कहा जाता है घर घर शरिया ताजुश शरिया, तो उनको घर घर शरिया ताजुश शरिया का ही मायने नहीं मालूम, क्योंकि शरीयत और शरिया दोनों एक ही लफ्ज़ है और दोनों के मायने एक ही चीज़ पे होते हैं। मैं आपको फिर कभी ताजुश शरिया के ऊपर बात किसी और एक वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि प्यारे खान साहब एक मुस्लिम समाज के बहुत बेहतर इंसान हैं, समाज से नहीं, हम उनको वोट नहीं दे रहे, हम गडकरी साहब को वोट दे रहे, तो हमें गडकरी साहब के बारे में बताइए। वो गडकरी जी प्यारे खान साहब के बारे में आपसे नहीं जानना है ना, हमें आपसे जानना है हमारा जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवार कितना कम्युनल है और कितना सेकुलर है। हमें आपसे जानना है कि वो उम्मीदवार कितना है, तो योगी आदित्यनाथ को जी को ला करके जो एक मैसेज दे रहा है नागपुर के वोटरों को 2 भागों में बांट करके, हमें उस पर आपके से जानना है। हमें आपसे ये जानना है कि जिसमें आपने कहा कि हजारों करोड़ की योजनाएं गडकरी साहब ने मुस्लिम क्षेत्र में की, तो हजारों करोड़ की कौन सी योजनाएं? हमने कहा आप 10 योजनाएं हमें बताएं। भाई बहुत सी योजना है, आप सिर्फ 10 बताएं। आज एक बात बताइए, आप सिर्फ 10 बताएं। जो ब्रिज बने हैं वो आपने कहा मुस्लिम क्षेत्रों में हजारों करोड़ की योजनाओं का काम किया गया, मुस्लिम क्षेत्रों से भी वो ब्रिज हल की गई। देखिए आप सिर्फ 10 समस्याएं, उन मुस्लिम क्षेत्रों से भी मेट्रो जा रही है। अरे आप उन मुस्लिम क्षेत्रों से भी फ्लाईओवर जा रहा है। बताया दीवान शाह साहब, जो आपने कहा कि मुसलमानों के समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया। अभी देखिए हमारे जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं गुड्डू भाई, जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जो सब में बड़ा एक मसला था, जिस जगह मैं रहता हूँ जाफरनगर में मेरा निवास है जी, तो उस वहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान का एक बड़ा मामला था। हाँ, वो 2019 के चुनाव में गडकरी साहब ने एक पब्लिसिटी कैंपेन पंपलेट छपवाया था। अब देखिए पब्लिसिटी थी, मान लीजिए 2019 में, मगर 2024 में अलॉटेड काम किया गया नहीं ना, आज अलॉटेड हो गई है। आज हुई है, 2019 में जमीन नहीं थी और 65 लाख का सौंदर्यीकरण करा दिए करके पंपलेट में छाप दिया गया। भाई चलिए मैं मान लूं कि उसको जो है उसको ऐड किया गया, मगर उस ऐड करने में मुसलमानों को, अगर गडकरी जी ने कहा कि हम 2019 में कि हम यहाँ पे मुसलमानों को कब्रिस्तान की जगह देंगे, तो 2024 के इलेक्शन के पहले उसका अलॉटमेंट कर दिया गया। मगर मतलब भाजपा ने, जो कांग्रेस ने 50 साल की हुकूमत में वादे पूरी नहीं करी, भाजपा ने गडकरी जी ने 4 साल में पूरे कर दिए। मुझे जहाँ तक पता है कि आज तक नागपुर शहर के मुसलमानों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मांगी, क्योंकि जितने कब्रिस्तान हमारे पास मौजूदा वक्त में कायम हैं, ये सारे कब्रिस्तान हमारी वक्फ ज़मीन पे बने हुए हैं। चाहे वो हसन बाग का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो रेशम बाग ग्राउंड के सामने वाला कब्रिस्तान हो हमारा, जिस पे इन दिनों गडकरी साहब की बिजनेस लॉबी ने कब्जा करके रखा हुआ है, चाहे वो मोइनपुरा का कब्रिस्तान हो, चाहे वो पार्डी का कब्रिस्तान हो, चाहे वो वर्धमान नगर का कब्रिस्तान हो, चाहे वो जरीबटका का कब्रिस्तान हो, जितने कब्रिस्तान हमारे पास मौजूद है ये सारे के सारे वक्फ लैंड पर है। ये कोई भी कब्रिस्तान के लिए तो हम ये आप एलिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के अपोनेंट है, आपने लगाना चाहिए, लेकिन आपके एलिगेशंस पे हमने अंधा विश्वास करना ये नहीं है, नहीं चाहिए। आपका सवाल पूछने का हक है जी, और उसको करेक्शन करना भी हमारा फर्ज है कि वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टियों में कब्रिस्तान बनाए गए। जी जी जी। अभी जो जाफरनगर कब्रिस्तान की जगह दी गई, ये एक कब्रिस्तान के लिए मुसलमान उनके पास गए, ऐसा आपका कहना है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान क्यों गडकरी साहब के पास 1-2-3 एकड़ या 4-5 एकड़ की जमीन मांगने गया है। बिल्कुल मांगने जाना चाहिए,
खुद उससे मुसलमान भाई देखिए वो सिर्फ किसी है तो गडकरी जी किसी एक जात पंथ धर्म के सांसद नहीं हैं, वो तमाम नागपुर शहर लोकसभा क्षेत्र के अंदर वोट जिन्होंने दिया उनके भी सांसद हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनके भी सांसद हैं। हाँ। तो हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो लोकसभा के हमारे सांसद के पास जाए और उनका भी ये हक और अधिकार है कि हर व्यक्ति जो उनने वोट दिया जिसने नहीं दिया उनके कामों को जो है वो बेहतर करें। तो गडकरी जी के जो जिस तरीके से वो आप बोल रहे हैं इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम तो यहाँ खारिज हो जाता है कि गडकरी जी के नेतृत्व में और हमारी भाजपा सरकार के नेतृत्व में मुस्लिम समाज को गवर्नमेंट की जगह देकर वहां पे जो है वो कब्रिस्तान कर मैं तो वही चीज पूछ रहा हूं कि तो हमको तो उसका वेलकम करना चाहिए। जाफरनगर जो क्षेत्र है वो अमीरों का क्षेत्र है, मुस्लिम कम्युनिटी की करोड़पति अरबपति पॉपुलेशन वहां बसी हुई है और उन्हें 2-3 करोड़ रुपए की अगर सरकार से अपने खुद के मुर्दों को दफन करने के लिए जमीन मांगनी पड़ रही है तो ये तो उनके लिए शर्म की बात है उन मुसलमानों के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है शर्म की बात। जाफरनगर का मुसलमान भी बड़ा पढ़ा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतना फाइनेंशियल कैपेबल है ना भाई। मगर जो चीज़ हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि दे सरकार वहां तक समझ नहीं नहीं यहाँ तो देखिए भाजपा की जो योजनाएं हैं वो बच्चे के पैदा होने से लेकर, मैं आपको बताता हूँ, बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक, शिक्षा से लेकर उसकी शादी होने से लेकर, बच्चियों की शादी होने से, शादी सुनिए तो, शादी होने से लेकर और उसके दाह संस्कार तक का जो काम है वो भाजपा सरकार कर रही है। उसमें जात पात धर्म नहीं देख रही है। अगर भाजपा सरकार किसी हिंदू को जो है वो तीर्थ से उसके मरने के बाद उनके परिवार को तीर्थ में भेज रही है तो ये भी एक उनका अच्छा काम है। और भाजपा सरकार और इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी अगर मुसलमानों को दफनाने के लिए जगह दे रहे हैं तो ये भी अच्छा काम है, इसका भी स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और लोकतांत्रिक अधिकार में जाफरनगर के लोगों का भी उतना ही हक है हमारे गडकरी जी के ऊपर, हमारी महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, जितना अन्य समाज के लोगों का हक है। और अपने हक की बातों के लिए, अपने हकों को मांगने का मुसलमानों को अधिकार है और होना भी चाहिए। और बिना वोट दिए भाजपा मुस्लिम समाज के हकों को पूरा कर रही है। जिसके साथ 50 साल हुकूमत में रहे, जिन्होंने उनके अधिकारों का हनन किया, उनके अधिकारों का शोषण किया, सब में पहले मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मेरा कहना है कि आप जो है कांग्रेस से सवाल करें कि आपने 50 सालों में हमारा शोषण क्यों किया, डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। चलिए, दीवान शाद अली साहब के साथ इंटरव्यू टाइम से ज़्यादा हो गया है, तो दोस्तों चलते चलते हमारी एक अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबाएं। घंटी वाला बटन दबाने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जितने भी जगह आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, दीवान शाद अली साहब की बात को भी लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि हो सकता है कि दीवान शाद अली साहब की बात से कोई और इत्तेफाक रखे और कोई ना इत्तेफाकी भी रखे। ज़रूरी नहीं है कि मेरी राय हर किसी के लिए एक जैसी हो और हर किसी की राय मुझे पसंद आए। ये दुनिया है, दुनिया में हर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अलग अलग बनाया है। दूसरी हमारी अपील है कि जो आप इनकलाब समाचार पे एक बारकोड देख रहे हैं, पूरे वीडियो में आप बारकोड देख रहे हैं, इस बारकोड का स्कैन कीजिए। इस वीडियो की जो भी वॉच वैल्यू आप पे कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, 1 रुपये भी हमारा आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि ये जो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स है ये नॉन फंडेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसे चलाने के लिए क्राउड फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।